ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक 66 आज लेते हैं। नास्ति बुद्धिः युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान कहते हैं कि साधन रहित यानी जो चंचल पुरुष है उसके चित्त में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और ऐसे चंचल मन वाले मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करने की भावना ही नहीं उत्पन्न होती और भावना से रहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती और अशांत मनुष्य को सुख कहाँ से मिलेगा। ऐसे मनुष्यों का मन सदैव राग द्वेष से भरा हुआ रहता है। इनमें सत असत का विवेक विचार करने की भी शक्ति नहीं होती है। ईश्वर में इनकी कोई भावना ही नहीं है। वे रात दिन भौतिक पदार्थों के संग्रह में व्यस्त रहते हैं और उन्हीं में सुख ढूंढा करते हैं। धन्ना एक बहुत बड़ा भक्त था। भक्त धन्ना ने स्थिर बुद्धि के कारण ही भगवान में निष्ठा रखी। उसने पत्थर को ठाकुर समझकर उसी भावना से उसकी पूजा की तो उसे पत्थर में भी ठाकुर के दर्शन हुए। भक्त नामदेव ने भी ठाकुर को दूध पिलाना चाहा पर उसने नहीं पिया, किंतु संत नामदेव की भावना इतनी ऊंची थी कि लगा खुद को मारने, जिस पर ठाकुर ने दूध पिया और संत को दर्शन भी दिया। विष के प्याले को मीरा ने ठाकुर का चरणामृत समझकर पी लिया तो वह विष का प्याला भी उसके लिए अमृत हो गया। भगवान श्री कृष्ण जब कंस के अखाड़े में पहुँचे तब सब उपस्थित व्यक्ति उन्हें भिन्न भिन्न भावनाओं से देखने लगे। पराक्रमी उन्हें पराक्रमी की दृष्टि से देखने लगे, बाल गोपाल उन्हें अपना सखा समझने लगे, भक्तजन उन्हें साक्षात परब्रह्म के रूप में देखने लगे और उनके दर्शन करके निहाल हुए। तब भगवान ने भी पराक्रमियों को तो पराक्रम दिखाया, परंतु कंस उन्हें अपने काल के रूप में देख रहा था तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसे मार डाला। तात्पर्य यह है कि जैसी जैसी भावना हो तैसा तैसा फल मिलता है। श्री रामचंद्र जी भी जब अयोध्या में लौट आए तो प्रत्येक नगरवासी ने चाहा कि श्री राम पहले मुझसे मिलें। उनकी ऐसी भावना देखकर भगवान भी अनेक रूप धारण करके पृथक पृथक रूप में उनसे तत्क्षण मिले। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन वैसी। जिसकी ऐसी आत्मज्ञ बुद्धि यानी आत्मज्ञान रखने वाली है तो उसकी भावना सब में शुद्ध होगी, पर जिसकी बुद्धि में राग द्वेष है तो भावना ब्रह्ममय हो ही नहीं सकेगी। नीति शास्त्र का कथन है कि देव मूर्तियाँ पत्थर, काष्ठ, धातु या कागज की बनी हुई हैं, परंतु उनमें भावना ईश्वरत्व की है, अतः सिद्धि भी भावना अनुसार ही मिलती है। भावे ही विद्यते देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। किसी के घर में किसी के पिता का फोटो दीवार पर लगा है। पिताजी स्वर्ग से धार चुके हैं तो उनका पुत्र फोटो के सामने नमस्कार करते समय उनके गुण और एहसान को याद करता है। इसी प्रकार मूर्तियों के दर्शन करने से भी ईश्वर, देव तथा देवियों के गुण और चरित्र याद आते हैं और उनके लिए प्रेम उत्पन्न होता है। सचमुच सारी सृष्टि मूर्ति पूजा करती है, बाहर से कोई माने या न माने। मूर्तियां हैं तो कागज आदि के टुकड़े, पर भावना अनुसार प्रभाव पैदा करते हैं। मूर्तियां या चित्र स्वयं तो कुछ नहीं करते कराते दिख पड़ते, परंतु वे प्रेरणाप्रद अवश्य हैं। कृष्ण भगवान की मूर्ति देखकर हम उनकी लीलाएं याद करते हैं, जिनसे हमारी शक्ति बढ़ती है। उनका ध्यान करने से भीतर ही भीतर आनंद रस का संचार होता है और वृत्ति स्थिर होती है। जिस प्रकार सांसारिक आशिक प्रतिपल माशूक की मूरत याद रखता है, वैसे संतों को सदैव इष्ट देव याद रहते हैं। मंदोदरी की भावना के अनुसार श्री रामचंद्र भगवान थे, अतः उन्होंने रावण से कहा, यह वही राम है जिसने नरसिंह रूप धारण किया था और वामन रूप थी। लेकिन रावण की भावना मलिन थी
वह श्री राम को साधारण मनुष्य या तपस्वी समझने लगा था और कहा, इससे अवश्य युद्ध करूँगा। अब श्री राम तो जो थे वही थे, परंतु प्रत्येक को उसकी भावना अनुसार ही फल मिला। मंदिरों और गुरुद्वारों में जाने की जो आज्ञा है वह भी इसलिए कि वहां जाने से मन की कुभावनाएं और कुवासनाएं परिवर्तित होकर श्रेष्ठतर हो जाती हैं, जिनसे मानसिक दुख दूर हो जाते हैं। भगवान इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि भावना को शुद्ध करके बुद्धि को शुद्ध बनाना चाहिए, तत्पश्चात आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकेगा। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सृष्टि साजना। बिल्ली अगर कबूतर या चूहे को देखेगी तो तत्क्षण ही उस पर झपटकर उसे खाने को दौड़ेगी, क्योंकि उसकी भावना जन्म से ही मलिन है, तभी तो उसे ऐसा जन्म मिला है। इस योनि में यह अपनी भावना को कदाचित शुद्ध कर ही नहीं सकेगी। भाव शुद्धि तो केवल मनुष्य योनि में ही की जा सकती है, नहीं तो मनुष्य भी आवागमन के चक्र में ही भटकता रहेगा। भगवान राम जब अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए, तब सर्वप्रथम सारी प्रजा को एकत्रित करके मनुष्य जन्म को सफल बनाने का उपदेश दिया। हम अनेक योनियों में भटक भटक कर इस मानव जन्म में आए हैं। इसमें भी यदि खा पीकर, निद्रा और भोग विलास करके, धन संपत्ति अर्जित करके जीवन समाप्त कर दिया तो क्या किया। ये सांसारिक सुख तो अन्न के दानों के समान है, जिन्हें चिड़ियाएं भी चुगकर उदरपूर्ति तो कर ही लेती हैं। यदि हमने भी मात्र उदरपूर्ति की तो उसमें, उन लोगों में, उन पशु पक्षियों में और हम में क्या अंतर रहा। चिड़ियाएं खाती हैं कम दाने पर आपस में शोर बहुत मचाती हैं। इस जगत में भी हम बहुत थोड़ा सा समय जीने के लिए व्यर्थ झगड़े किया करते हैं। मनुष्य कितना ही बड़ा पद प्राप्त कर ले, अंततः कितना खाएगा। आत्मधन की तुलना में ये पदार्थ तो दानों के सदृश हैं। इस प्रकार यदि मनुष्य अपने पद, शक्ति, धन, संपत्ति, परिवार का भी अभिमान करता है तो सब कुछ व्यर्थ ही है। परमात्मा के भजन बिना सच्चा सुख और आनंद मिल ही नहीं सकता है, और हम व्यर्थी शोक, मोह और तृष्णा की अग्नि में जलते हैं। ऐसी दशा में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखना ऐसा है जैसा बिना सीढ़ी सोपान के घर की ऊपरी मंजिल पर पहुंचने की आकांक्षा रखना। विचार कीजिए। ओम शांति 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 ही।